नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका ये वीडियो में बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं, यानी कि कहाँ पर किस तरह की वर्षा की संभावना है और कहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो देखेंगे कि जो कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और कई इलाकों में बारिश में काफ़ी कमी रह सकती है। देखिए, एक सिस्टम जो है अरेबियन सी में बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये देखिए अभी ये तो डिप्रेशन कैटेगरी में है। और ये देखिए ये सिस्टम जो है ये भी वेल मार्क लो प्रेशर की कैटेगरी में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब डिप्रेशन कैटेगरी में है, लेकिन ये अब जल्द ही इसके कमज़ोर होने की संभावना है। और ये वेस्ट ना जा कर के अब ये नॉर्थ ना जा कर के अब ये जो है नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव करेगा, यानी कि रिकर्व करने की इसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। जैसा कि हमने आपको बताते भी आए हैं कि ये जो सिस्टम पहले अभी तो उत्तर की जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश तक उत्तर की ओर जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से जो है ये सिस्टम उत्तर पूर्व की तरफ मूव करेगा, यानी कि कह सकते हैं कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश होता हुआ बिहार और नेपाल के इलाकों में चले जाएगा। फिर बिहार के आसपास से पूर्वी भागों पर भी जा करके ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के भी प्रभावित कर सकता है और बांग्लादेश को भी प्रभावित कर सकता है। उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और इसका अस्तित्व जो है समाप्त होएगा। लेकिन जब ये आज और कल के दौरान जो है इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा देने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा होने की भी संभावना है। 100, 150, 200 मिलीमीटर कहीं कहीं पर एक दो जिले ऐसे भी होंगे, बिहार के हो सकते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि 200-300 की भी जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल जाएँ। इसकी भी संभावना यहाँ पर ज़रूर से रहेगी और अच्छी खासी संभावना जो है इसकी यहाँ पर रहने की उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ पर तैयार रहिए, क्योंकि इस तरह की गतिविधियाँ जो है वो देखने को कई इलाकों में मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। आज शाम को चलेंगे। देखिए पहले ये उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे उत्तर की तरफ चलेगा और देखिए सुबह तक देखेंगे। देखिए ये है ये, और उसके बाद ये उत्तर पूर्व की तरफ जो है रुख करता हुआ नज़र आ रहा है। और 31 को भी देखेंगे तो उत्तर पूर्व की तरफ जाएगा और बिहार के तराई के बेल्ट में पहुंच करके ये धीरे धीरे पूर्व की तरफ चला जाएगा और वो फिर पश्चिम बंगाल सिक्किम की तरफ जा करके ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि 2 तरीके के आसपास इसकी जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगी। और ये जो अरेबियन सी का सिस्टम है ये दिखा रहा है कि यहीं पर ये घूमता रहेगा। उसके बाद एक बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, जो कि इसके पहले वाले जो सिस्टम रहे हैं उतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होंगे। देखिए ख़त्म हो गया वो। और 3 तारीख को जो और सागर सिस्टम है वो भी देखिए जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में बढ़ता हुआ वो भी आगे की तरफ आएगा और 4-5 तारीख के आसपास कई इलाकों में कुछ ना कुछ वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगा। जस्ट वहीं पर देखेंगे तो ये जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम और नया बनने की संभावना है और धीरे धीरे उत्तर के मूव करेगा। और उसके बाद देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जो है यहीं पर ये बंगाल खाड़ी में ही समाप्त होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। उसके बाद किसी भी सिस्टम की बनने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। और वैसे भी 13 नवंबर हो जाएगा, तो सिस्टम ना बने तो ही बेहतर है, क्योंकि नवंबर के महीनों में गेहूं वगैरह फसलें जो है वो बुआने लगती हैं, बुआई करना होता है, और मक्का वगैरह का, लहसुन वगैरह, आलू वगैरह का, तो नुकसान के अलावा कुछ होने की संभावना है नहीं, क्योंकि नवंबर में बहुत ज़्यादा वर्षा दिक्कतों को जो है वो खड़ा करेगी। ये अक्टूबर की वर्षा कई इलाकों में दिक्कतों को खड़ा करेगी, क्योंकि फसलें कटी नहीं हैं और फसलों को लेट करेंगी और ज़मीन का पानी सूखेगा नहीं तो बुआई में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसकी पूरी संभावना है जहाँ जहाँ से सिस्टम गुजरने वाला है। तो तैयारी भरपूर रखिए और हम आपको पहले से ही बताते आए हैं कि यहाँ पर तैयारी रहिएगा। बारिश की गतिविधियाँ कभी भी और किसी भी वक्त यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएंगी। हमने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। इसके आप लोग जो है इसके बारे में सतर्क जरूर से रहिएगा, क्योंकि कभी भी वर्षा कहीं से भी और किसी भी वक्त आने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। सिस्टम का टैक्स लगभग वही होगा। अब कहाँ कहाँ पर कितना इफेक्ट होता है वो देखने वाली बात है। और आज ही कुछ इलाकों में वर्षा हो रही है, कुछ इलाकों में बारिश जो है वो नहीं हो रही है, वो बादलों के बनने के ऊपर है। कई इलाकों में आज वर्षा देखने को मिल रही है, अच्छी खासी वर्षा हो रही है कई इलाकों में इस दौरान। अभी देखेंगे तो बात करेंगे जेफएस मॉडल की, तो जेफएस दिखा रहा है कि अब देखिए ये धीरे धीरे डायरेक्ट जो है ये उत्तर पूर्व की तरफ दिशा की तरफ जो है ये सिस्टम बढ़ता नजर आएगा। बिहार वगैरह होता हुआ ये एक तरीके से देखेंगे तो तराई की बेल्ट बिहार में जाकर के ये जो है उसके बाद समाप्त हो जाएगा। 2 के आसपास इसका प्रभाव जो है वो नगण्य हो जाएगा। और 3 तक के आसपास देखेंगे तो फिलहाल एक दिखा रहा है कि ये अरेबियन सी का सिस्टम जो है वो जल्द खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
और बारिश के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाएगा अरेबियन सी के हिसाब से। लेकिन दिखा रहा है कि बंगाल खड़े में एक नया सिस्टम बन रहा है और जब देखिए तो जो है ये भी तूफान वगैरह बना रहा है भाई सिस्टम को, लेकिन ये भारत क्यों नहीं आ गया, ये बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए किस तरह से मुड़ गया। उसको फिर दिखा रहा है कि 8 के आसपास एक और नया सिस्टम बंगाल खड़े में प्रवेश करेगा, लेकिन नया सिस्टम डेवलपमेंट नहीं होगा। और फिलहाल तो देखेंगे तो कोई खास सब सिस्टम का डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उसको दिखा रहा है 33 के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में फिर से आने वाला है। तो जीएफएस का ही क्या ही करें, अब जीएफएस भाई कुछ भी कर सकता है और बताता ही रहता है, कहीं कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ। तो उम्मीद तो है कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश होने की, और रफ्तार भी बारिश की काफ़ी बेहतरीन हो सकती है, और नुकसान के अलावा कुछ करने वाली तो है नहीं। तो तैयार रहिए और जितना भी हो सके बचाव करिए। फसलें जो है अब तो जो निकलना था निकल गए, अब तो मौसम आज से ही ख़राब होने वाला है, तो ज़्यादा फसलें की इधर उधर होने की संभावना तो है नहीं। लेकिन यह है कि चलिए जो भी होगा और प्रकृति का देन है, क्या कर सकते हैं। इसी लगे आइकॉन्स का भी देख लेते हैं कि आइकॉन्स क्या कहता है। देखिए ये भी जो है ये पहले उत्तर की ओर बढ़ा रहा है, उसके बाद ये उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद 2 तारीख के आसपास ये सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो अरेबियन सी का सिस्टम है, इसको जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा रहा है। और ये जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम है 6 तारीख के आसपास, ये भी इसको भी बना रहा है, लेकिन ये तो बांग्लादेश के आसपास ही आकर के इसकी समाप्ति होने की संभावना है। तो अभी इसका एक अलग एस्टिमेट चल रहा है आइकॉन्स का। हालांकि जो भी होगा इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं, आपको पता ही है। तो तैयार रहिएगा और देखते हैं कि फ़िलहाल इसमें क्लाउडिंग क्या है, बादल किस तरह के बने हुए हैं, कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है। तो बादलों का अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए कि ये जो सिस्टम है, देखिए हवाएं कहाँ से आ रही, देखिए पूरा बंगाल खाड़ी से जो है वो हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, इसीलिए यहाँ पर बादल वगैरह बन रहे हैं। देखिए ये है क्लाउड, देखिए कितने ज़बरदस्त बादल जो है वो बने हुए हैं, कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बादलों का जो है प्रभाव है। और देखिए ये है अरेबियन सी का सिस्टम, और ये देखिए बंगाल खाड़ी का सिस्टम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको। ये देखिए ये जहाँ पर है तहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वर्षा जो है ये दे रहा है। और कई इलाकों में देखिए कितने घने बादल जो है यहाँ पर आसपास इसके मंडरा रहे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो देखिए बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा शुरू है, और ये देखिए उत्तर प्रदेश के मध्य और उत्तरी क्षेत्र में भी वर्षा जो है वो शुरू है। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, हमारे आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत घने या बहुत अच्छे क्लाउडिंग नहीं है। देखिए अभी तो रात का समय दिखा रहा है, ये देखिए रात दिखा रहा है, इसमें देख पाएंगे हमारे यहाँ पर देखिए आसपास के क्षेत्रों में बहुत अच्छी क्लाउडिंग नहीं है, तो इसीलिए बहुत अच्छी वर्षा की भी संभावना फिलहाल तो नहीं है। लेकिन बादल डेवलपमेंट हो रहा है और बादल यहाँ पर धीरे धीरे बनने शुरू हो रहे हैं, तो वर्षा की तिथियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।